बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा? 15 रुकनी स्क्वाड जो है उसके नाम सामने आ गए हैं। स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है। एक आध पोजीशन के ऊपर डिस्कशन हो रही है और जल्द ही इस स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा, जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे कि इस स्क्वाड में कुछ बड़े नामों को रेस्ट देने का प्लान किया गया है। वो कौन से बड़े नाम है? 3 बड़े नाम ऐसे हैं कि जो इस स्क्वाड में उनको रेस्ट दिया जा सकता है और रेस्ट देने की वजह भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर भी है। साइम अयूब के बाद एक और नौजवान प्लेयर जो हैं वो अनफिट हो गए हैं और कम अज कम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से उनको बाहर कर दिया गया है। वो अवेलेबल नहीं होंगे, उनको चोट आई है जिसकी वजह से वो बाहर हो गए। इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो बात करेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स की जो तैयारी है वो मुकम्मल नहीं हुई है और ये टूर्नामेंट से पहले मुकम्मल हो भी नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान उसको ठीक तरीके से कर ही नहीं रहा है। पीसीबी बुरी तरह नाकाम है। आज बड़ी खबर यह आई है कि आईसीसी का एक वफद जो कि गुज़िश्ता रोज कराची पहुंचा था, उसने कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा किया और वहां पर होने वाले काम के ऊपर तसल्ली का इजहार किया है, इत्मीनान का इजहार किया है। और ये एक भरपूर तमाचा है भारतीय मीडिया के ऊपर, जो पाकिस्तान में होने वाले इस वर्ल्ड इवेंट का जो है वो जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उनके पेट में सुबह शाम मरोड़ उठते हैं कि किसी तरह ये जो इवेंट है ये पाकिस्तान में ना हो। दूसरे नंबर पे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब दुनिया की दूसरी टीमों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी कुछ झटके लग रहे हैं। जैसे जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर के इश्यूज थे, लेकिन वो इब्तदाई स्क्वाड का हिस्सा हैं, अभी तक पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन इब्तदाई स्क्वाड का उनको हिस्सा बनाया गया। अब खबरें ये आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस जो हैं उनकी भी फिटनेस को लेकर के शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और वो भी मुमकिन है कि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा ना बने। उनको भी चोट आई थी 5वें टेस्ट मैच के दौरान और बहुत अरसे के बाद अब जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है फॉर द सीरीज ऑफ श्रीलंका, उसमें स्टीव स्मिथ जो हैं वो दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान बने हैं बहुत मुद्दत के बाद। आपको पता है इनके साथ वो जो ये वार्नर और ये दोनों का जो मामला हुआ था वो बॉल टेम्परिंग वाला, और उसके ऊपर इस बार विराट कोहली ने वहाँ पे कुछ इशारे भी किए थे। तो वो सब चीज़ें गुजरने के बाद अब ये दोबारा इनको कप्तानी का जो है वो मसनद इनको मिला है, तो वो कप्तान बने हैं। पैट कमिंस दौराए श्रीलंका के लिए कप्तान नहीं है। बहरहाल ये दौरा अब उनके लिए इररेलेवेंट इस हिसाब से हो गया कि वो ऑलरेडी WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, भारत बाहर निकल चुका है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका। इन दोनों के दरमियान अब WTC का फाइनल होने जा रहा है। साइम अयूब के हवाले से भी अपडेट है। स्क्वाड को बताने से पहले ये चीजें जरूरी हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको बता दूं। साइम अयूब का मुआयना हो चुका है, लंदन में डॉक्टर के पास वो जा चुके हैं, उनका मुकम्मल मुआयना हो चुका है और उनके हवाले से खबर ये आ रही है कि काफ़ी तसल्ली बख्श उनकी सिचुएशन है। उनका जो टखना है वो स्टेबल है और डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन क्या उनकी सर्जरी होगी या नहीं होगी इसका फैसला जो है वो डॉक्टर्स का पैनल करेगा, जो कि अब इंतज़ार कर रहा है उनकी फाइनल रिपोर्ट्स का। अब इन फाइनल रिपोर्ट्स का इंतज़ार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कर रहा है, क्योंकि
ان کے رپورٹس آنے کے بعد ہی پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے اپنے اسکواڈ کا اعلان کرے گا، اور ڈاکٹر کی رپورٹ کے بعد ان کو ابتدائی جو اسکواڈ ہے اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج وہ اپنے پاؤں کے اوپر اپنا وزن بھی ڈالتے ہوئے نظر آئے ہیں، جو پکچرز آ رہی ہیں، اور یہ بتایا بھی گیا ہے ان کی جانب سے، خود انہوں نے بھی بات کی ہے اور اظہر محمود نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کافی بہتر سچویشن ہے، جو کہ ایک پاکستان کے پرسپیکٹو میں ایک اچھی خبر ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہوں گے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو دستیاب ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب کہ پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز، جو ٹیسٹ سیریز اس مہینے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جس کے دونوں میچز ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ہوں گے۔ ان کی ٹکٹس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور آپ جا کر وہاں پر فری میں میچ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ انکلوجرز ایسے ہیں جن میں آپ جا کر فری میں میچ دے سکتے ہیں، کچھ جو انکلوجرز ہیں ان میں آبویسلی جو وی وی آئی پی انکلوجرز وغیرہ ہیں ان کی ٹکٹس رکھی گئی ہیں، لیکن بہت مہنگی ٹکٹس نہیں ہیں، کافی افورڈیبل ٹکٹس ہیں، اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے کہ جس طرح میری بلی کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے کہ وہ آگے میری ٹیبل پہ بیٹھ گئی ہے، اور وہ اس چکر میں ہے کہ یہ مائک کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کروں۔ اب میں بات یہ ہے کہ میں بہت سارا جو ہے وہ بول چکا ہوں۔ چلو مانو، چلو 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 نیچے چلو، چلو 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 نیچے چلو، چلو 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 چلیں جی، اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا اس سیریز کے لیے اسکواڈ کیا ہوگا۔ پاکستان کا جو اسکواڈ ہے وہ آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے، اور اس اسکواڈ میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کچھ کھلاڑیوں کو ریسٹ دینے کا پلان کر چکا ہے، اور وہ کھلاڑی کون سے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ شان مسعود اپنی کپتانی بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، وہی پاکستان کی قیادت کریں گے اس سیریز میں، اور ان کے ساتھ سعود شکیل ہی پاکستان کے نائب کپتان ہوں گے۔ سعود شکیل جو ہیں وہ اپنی نائب کپتانی جو ہے وہ بھی برقرار رکھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ شان مسعود جو ہیں وہ کپتان نہیں بھی رہتے تو ان کو کپتان بنایا جائے گا۔ کپتان پھر بھی محمد رضوان بنیں گے، لیکن پاکستان کی ٹیم میں کچھ ینگسٹرز کو بھی آزمانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ ساتھ اب نسیم شاہ کو بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں ریسٹ دیے جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر فائنل کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو آپ کا چیمپئنز ٹرافی ہے اس کے لیے ان کو فریش رکھنا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی جو مینجمنٹ کی جا رہی ہے ان کے لیے جو انجری سے بچانے کے لیے آپ کے خاص فاسٹ بالرز ہیں، اور فوکس ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے۔ تو اس بار شاہین شاہ آفریدی تو آلموسٹ پہلے ہی کنفرم تھا، اب نسیم شاہ جو ہیں وہ بھی پاکستان کے ویسٹ انڈیز کے خلاف اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ جبکہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آغا سلمان کو ریسٹ دے کر کے ان کی جگہ جو ہے وہ ینگسٹرز کو شامل کرنے کا جو ہے وہ ارادہ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے، جو ان کی سلیکشن کمیٹی ہے، اس کا ارادہ بن سکتا ہے، اور اس کے لیے قاسم اکرم کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ قاسم اکرم جو کہ ایک ینگسٹر ہیں، اور اس بار انہوں نے قائد اعظم ٹرافی میں بھی اچھا پرفارم کیا ہے، وہ ایک آل راؤنڈر بھی ہے، اچھے اسپنر بھی ہیں، اور ساتھ میں نمبر 5-6 کے اوپر آ کے اچھی بلے بازی بھی کرنے والے ہیں۔ تو یہ کوئی بری چوائس نہیں ہے اگر آپ آغا سلمان کو جو ہے وہ ریسٹ دیتے ہیں، جو کہ بہرحال مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی مجھے کو بہت زیادہ امید ہے، لیکن ایک ذرائع نے یہ خبر کا دعویٰ کیا ہے کہ تیسرے نمبر پہ آغا سلمان کو بھی ریسٹ دیا جا سکتا ہے۔ امام الحق کے حوالے سے بھی ابھی تک جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ عبداللہ شفیق کو ایک بار پھر آزمانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ عبداللہ شفیق جو ہیں وہ ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو امام الحق ہیں ان کو ممکنہ طور پر چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے بیک اپ کے لیے رکھا جا رہا ہے، اور ان کو وائٹ بال میں موقع دیا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ عبداللہ شفیق کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ عبداللہ شفیق کوئی برے پلیئر نہیں ہیں، ان کے اندر جو کوئی خامی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آبویسلی اس کے اوپر کام کیا گیا ہے، جو آپ کے بیٹنگ کوچ وغیرہ ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور انہوں نے اپنی
खामियों के ऊपर काम किया इस दौरान, जबकि वो टेस्ट नहीं खेल रहे थे। ऑब्वियसली प्रैक्टिस में उन्होंने कुछ ना कुछ उस पर वर्कआउट किया होगा, तो इस बार उनको अपने होम ग्राउंड में दोबारा मौका देने का फैसला किया गया। इसके अलावा बाबर आजम एक बार फिर आपको नजर आएंगे पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए। नंबर 3 पे अब बाबर आजम जो है उनको रखने का फैसला किया गया है। ओपनिंग आपको शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कामरान गुलाम होंगे, उसके बाद सऊद शकील होंगे, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर यह है कि हसीबुल्ला खान जो कि इस स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे थे, उनको ये जो कल से 3 दिन का जो मैच स्टार्ट हो रहा है, 3 रोजा मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान, पाकिस्तानी शाहीन यानी पाकिस्तान की ए टीम और वेस्ट इंडीज के दरमियान इस्लामाबाद में, उसमें भी उनको शामिल किया गया था। लेकिन अब उनके बारे में खबर ये आ रही है कि प्रैक्टिस के दौरान वो इंजर्ड हो गए हैं, उनका हाथ का मसला, बाजू का मसला बना है और वो वेस्ट इंडीज की सीरीज से बाहर हो गए। ये एक परेशान कुन खबर है। उनको इस सीरीज में मौका मिल सकता था, मुमकिन है उनको ओपनर के तौर पे ट्राई किया जा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नौजवान जो है वो अब अवेलेबल नहीं होगा, एटलीस्ट जनूबी अफ्रीका ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उनको सेकंड विकेट कीपर के तौर पे रखा गया था। अब सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के विकेट कीपर के तौर पे मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आगा सलमान अगर उनको रखा जाता है तो ऑब्वियसली वो फिर फर्स्ट चॉइस होंगे। इसके अलावा मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, ये पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर और तीसरे जो फास्ट बॉलर हैं वो खुर्रम शहजाद होंगे। इन्हीं के साथ पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा और काफ़ी अरसे के बाद नोमान अली के साथ हम साजिद खान को भी एक बार पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए देखेंगे। जबकि खबरें ये आ रही हैं कि इस स्क्वाड में अगर इमामुल हक को शामिल नहीं किया जाता तो कासिम अकरम के साथ मोहम्मद हुरैरा को एक बार फिर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है और पाकिस्तान इस सीरीज को जीतने की भरपूर कोशिश करेगा। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे शान मसूद के लिए एक बड़ा मौका है कि ये जो WTC का ये साइकिल है, इसमें पाकिस्तान अपनी जो कैंपेन है उसका इख्तिताम 2023 और 2025 तक का जो साइकिल था उसमें अपनी टेस्ट साइकिल का इख्तिताम 2 टेस्ट मैचेस की जीत के साथ करे और इस सीरीज की जीत के साथ करे। वैसे वेस्ट इंडीज की टीम बुरी नहीं है, अच्छी खासी तगड़ी टीम है और पाकिस्तान को एक अच्छी क्रिकेट उनके खिलाफ खेलने पड़ेगी, लेकिन होम ग्राउंड का एडवांटेज पाकिस्तान को जरूर हासिल है। लेकिन क्या वो एडवांटेज इस बार पाकिस्तान उठा पाएगा? वहां पर भी उसी तरह की स्लो टर्नर बन पाएगी क्योंकि धुंध भी है और सर्दी भी है, धूप भी उतनी तेज नहीं निकल रही। लेकिन चंद दिनों से ये मैं देख रहा हूं कि पंजाब में थोड़ा सा वेदर बेहतर हुआ है, क्लियर भी हुआ है और धुंध भी छटी है पिछले 3-4 दिनों में और टेम्परेचर भी कुछ 20, 21, 22 तक जा रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन वो वाला हालात नहीं है कि 35, 36 वो वाला टेम्परेचर जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में था, वो वाला यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीतेगा और यही पाकिस्तान का स्क्वाड होने जा रहा है और उम्मीद है कि ये आप लोग इससे एग्री करेंगे कि ये स्क्वाड ठीक है। जो जिन प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा रहा है वो भी ठीक रेस्ट दिया जा रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।